रूस ने ऐसा दांव चला है कि अमेरिका में हलचल मच गई। जिस रणनीति से अमेरिका रूस को घुटनों पर लाना चाहता था, उसी रणनीति को पलटते हुए मॉस्को ने खेल बदल दिया है। यूक्रेन युद्ध को रोकने के नाम पर अमेरिका ने रूस की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की पूरी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रूस के ऊर्जा निर्यात पर लगातार वार किए गए। तेल और गैस, जो रूस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया थे, उन्हें निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, जो देश रूस से तेल खरीद रहे थे, उन पर भी दबाव बनाया गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर भारी टैरिफ थोप दिए। सोचा गया कि इससे रूस की कमाई गिरेगी, युद्ध की रफ्तार थमेगी और पुतिन कमजोर पड़ेंगे। लेकिन रूस ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन ने नहीं की थी। तेल पर शिकंजा कसते ही रूस ने अपना रास्ता बदल लिया। अब वो भारत के साथ व्यापार में सोने को आगे कर रहा है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवेस्टी के मुताबिक बीते साल के पहले 10 महीनों में रूस ने भारत को $5 करोड़ से ज्यादा का सोना बेचा। ये आंकड़ा भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा पर आधारित है। यानी ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हकीकत है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि अमेरिका का सीधा संदेश है। अगर तेल रोकोगे तो हम सोने से रास्ता निकाल लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में रूस ने भारत को $2.34 करोड़ मूल्य का सोना भेजा। ये 2021 के बाद की सबसे बड़ी एकल गोल्ड डिलीवरी मानी जा रही है। इसके बाद अक्टूबर में भी रूस ने $2.69 करोड़ का सोना भारत को निर्यात किया। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि रूस अब भारत के साथ अपने लेन देन में सोने को एक मजबूत विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तेल पर निर्भरता घटाकर रूस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। अगस्त महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंच गया। दुनिया में इतनी ऊंची टैरिफ दरें बहुत कम देशों पर है। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि भारत द्वारा खरीदा गया रूसी तेल पुतिन को यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए फंड देता है। अमेरिका को उम्मीद थी कि तेल की कमाई घटते ही रूस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस ने वैकल्पिक रास्ते अपनाकर खुद को संभाल लिया। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब अपने नेशनल वेल्थ फंड से भी विदेशी मुद्रा और सोना बेचने की तैयारी में है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते तेल और गैस से होने वाली आय में गिरावट आई है, जिसकी भरपाई रिजर्व बेचकर की जा रही है। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि 16 जनवरी से 5 फरवरी के बीच रूस रोजाना $16.5 करोड़ के चीनी युआन और सोने की बिक्री करेगा। कुल मिलाकर ये बिक्री $2.48 अरब तक पहुंच सकती है, जो कोविड संकट के दौरान की गई बिक्री से भी ज्यादा है। एक और चौंकाने वाला दावा ये है कि रूस बीते 4 वर्षों में अपने नेशनल फंड का करीब 60% सोना पहले ही बेच चुका है। ये कदम पश्चिमी देशों के आर्थिक दबाव का सीधा जवाब माना जा रहा है।